दिव्या, मैं ये कह रहा था कि ना मेरे को ना 4-5 दिन के लिए ना कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ेगा। अभी जस्ट कंपनी का मैसेज आया। देखो तुम गुस्सा मत करना, मैं समझ सकता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा, मगर प्लीज़ है ना। ये तो गलत बात है ना, हमारा तो बाहर घूमने का प्लान बन रहा था, आप अचानक से ऐसे काम से बाहर जा रहे हो। कितने दिन के लिए जा रहे हो? दिव्या कोई 4-5 दिन के लिए, प्लीज़ मैनेज करना। सॉरी, मेरे को अभी निकलना पड़ेगा, मैं कपड़े पैक करता हूँ। कोई बात नहीं, आप आराम से खा पी कर जाइएगा, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो, है ना, मैं चलता हूँ। हेलो, बहुत बहुत अच्छी खबर है। मेरे पति का ना अचानक से कोई मीटिंग आ गई है ऑफिस की तरफ से, और वो 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहा है। घर पे कोई भी नहीं होगा, तो आधे घंटे में वो यहाँ से चला जाएगा, पौन घंटे में तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो यहाँ से चला जाए, उसके बाद मैं तुम्हें मैसेज करूँगी, तुम जल्दी से आ जाना। ठीक है। है तुम्हारा पति? इतनी जल्दी आ गए तो? अरे बाहर ही खड़ा था मैं, क्या ही तुम्हारा मैसेज का वेट करता। अब इतने दिनों बाद मिले हैं, पता है कब से इंतजार कर रहा था। टाइम स्पेंड करेंगे। लो भगवान ने सुन ली मेरी, पूरे 4 दिन के लिए तुम्हारे पति को बाहर भेज दिया। वही तो, और बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको ना बिल्कुल भी शक नहीं होगा। बेवकूफ बना के रखा हुआ है मैंने उसे, उसको ऐसा फील कराती हूँ कि वो मुझे टाइम नहीं देता, और मैं उससे इस बात पे गुस्सा हूँ। उस बेचारे को लग रहा है तो वो मीटिंग में जा रहा है, तो मैं पता नहीं कितनी दुखी हो गई हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद है ना कॉलेज में अपना कपल कितना फेमस था, पर वही है, हमारी शादी नहीं हो पाई क्योंकि मेरी कहीं जॉब ही नहीं लग पाई। पर तुम भी कितनी अच्छी हो, शादी होने के बाद भी मुझे मिलने के लिए बुला लेती हो। अब तो तुम्हारा पति 4-5 दिन के लिए बाहर गया है, खूब एंजॉय करेंगे, यहीं रहूंगा मैं तुम्हारे पास। बिल्कुल, और अब मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी। तो फिर कपड़े भी लेते हुए आते, यही चाहते थे ना तुम? दिव्या, तुम तो कह रही तुम्हारा पति 4-5 दिन के लिए टूर के लिए बाहर गया है, पर ये यहाँ पे कैसे आ गया अचानक से? गए तो ये बाहर ही थे, मुझे नहीं पता वापस कैसे आ गए। क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? तुम तो यही चाहती थी ना दिव्या कि मैं बाहर चला जाऊं ताकि तुम्हारा ये आशिक आ जाए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी कंपनी के काम से नहीं गया था। मैंने शीशे में सब देख लिया था कि तुम इससे बातें कर रही थी, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं कंपनी का बहाना देकर मैं बाहर जाऊं ताकि मैं तुम दोनों को रगे हाथ पकड़ सकूं। मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दिव्या, तुमने मुझसे शादी करी। मैं सोचता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मगर ऐसा हुआ नहीं। तुम तो एक्स्ट्रा अफेयर चला रही थी। तो और भी क्या करती मैं? अरे इस दुनिया में प्यार करना जुर्म है क्या? हम लोग कॉलेज के टाइम से एक दूसरे के साथ हैं, और जब शादी की बात आई तो मेरे घर वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि उसकी अभी कोई जॉब नहीं है, उसे थोड़ा सा टाइम भी नहीं दिया। पता नहीं क्या जल्दी थी मेरी शादी की, और मैं अपना प्यार इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए हम लोग शादी के बाद भी मिलते रहे। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, पर मेरे घर वालों के प्रेशर की वजह से आपको कुछ नहीं बता पाई। अच्छा, बताना चाहती थी तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया? जो इतना ड्रामा हुआ, सब जगह फैल गई बात। अगर पता चलेगी कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे घर वाले किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने कहा ना, मैं बताना चाहती थी और घर के दबाव की वजह से नहीं बता पाई। उसके बाद भी मैंने बहुत कोशिश की थी, और फिर मैंने कभी कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर वालों का नाम खराब हो। भले ही उन्होंने मुझे नहीं समझा, पर मैं अपने घर वालों की इज्जत गिरवी रखकर ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं दिव्या, माफ तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा। तुमने आज ये हरकत करी है, ना जाने मेरे पीठ पीछे कितनी बार करोगी। तलाक तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे या मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, समझ में आई? अपना बोरिया बिस्तर बांधो, अपने घर जाओ। नहीं भाई, डिवोर्स मत दो। दिव्या ना बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सारी गलती मेरी है। पता है इसकी शादी हो गई थी जब, तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, फिर बाद में मैंने ही फोर्स किया था मिलने के लिए। मुझे सोचना चाहिए था कि उसकी एक अब जिंदगी है, उसका एक परिवार है। अगर ये सब पता चलेगा तो बहुत कुछ हो सकता है बुरा, और लो हो भी वही रहा है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, हमने कुछ ऐसा किया भी नहीं है। अगर आपको कोई शक हो रहा हो तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि हम सिर्फ मिलते थे और बातें करते थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दिव्या को डिवोर्स मत दीजिए प्लीज। देख,
अगर मैं तेरी पत्नी के साथ ऐसा करता तो तुझे कैसा लगता? इसीलिए मेरे बीच में मत बोल। मुझे जो करना है वो करने दे। तूने जो करना था कर लिया ना, चुपचाप निकल चल जा। तुम्हें देख लूंगा, कोर्ट में मिलूंगा मैं तुम्हें। अब जाओ तुम।